हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नीट का क्वेश्चन। नीट 2025 का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। हम इसके पहले का क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम 50 करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन बोला है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ हाइपोथेटिकल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। है ना, ये क्या बोल रहा है कि एक हाइपोथेटिकल आप डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लो जो कि क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 होने के बावजूद भी ये क्वाइट स्टेबल होगा। सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं, अगर मैंने बोला कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि कोई भी बॉन्ड नहीं बन रही होगी उसके बीच में। नो बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स, है ना, उस एटम्स के बीच में क्या होगा, कोई भी बॉन्ड एग्जिट नहीं कर रही होगी। क्या बच्चों ऐसा पॉसिबल है? नहीं, है ना। अब लेट सपोज हम एक ले लेते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जिसका क्या हो, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका 0 है, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट स्टेबल, ये स्टेबल हो ही नहीं सकता। एंड डू नॉट एग्जिट, क्या होगा, एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्योंकि क्या होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर्स के है ही नहीं तो क्या होगा, ये एक तो पहली बात होगा नहीं, और होगा भी तो नॉर्मल कंडीशन में ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करोगे तो कौन सा होगा बच्चों, He2। ये क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 होता है एंड ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये अनस्टेबल है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड देखते हैं, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये क्या बोल रहा है, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होएगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। बच्चों ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। रीजन देखते हैं, आपने पढ़ रखा है बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होएगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लेट सपोज आप हाइयर ले लो, हाइयर बॉन्ड ऑर्डर आप ले लो। ठीक है, अगर मैं हाइयर बॉन्ड ऑर्डर ले ली तो मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, उसी में हाइयर बॉन्ड होता है हमारा। ठीक है, हाइयर ऑर्डर होता है। तो अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होएगा उनके बीच में, है ना, क्या होगा, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, शॉर्टर बॉन्ड होते हैं। सबसे लंबे कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड, उससे छोटे डबल, सबसे छोटे ट्रिपल। तो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो होते हैं बट क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो हुआ लेकिन हमारा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वो शॉर्टर होते हैं, ना ही कि इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। अगर आप नॉर्मली देखोगे भी तो जो हमारा कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड जो होती है उसकी लगभग 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर आप डबल बॉन्ड की बात करोगे तो अप्रोक्स 1.34 होती है, और अगर आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। तो ये साइंटिफिकली भी आपको मिल गया प्रूफ कि थर्ड जो ट्रिपल बॉन्ड होती है उसकी जो लेंथ है वो छोटी होती है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, अट्रैक्शन है, वो ज्यादा होती है। हेंस सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारा वो भी रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर फॉल्स, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। थैंक यू।